छोटा सा रास्ता बता रहा हूँ, अपने आप को सारी सृष्टि से मिल लेगा। सारी सृष्टि से प्रेम करने का शाम को 6:50 से 7:05 5 मिनट बराबर 15 मिनट मौन निधि चिंतन करो और अपने आप की पहचान करो। और आत्मसमर्पण के द्वारा जो आपने 24 घंटे में कार्य किए हैं, साधना से लेकर के साधना तक, तो हमारे अच्छे कार्य जो हमें हमारा अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हमारे हैं, उसमें से हमें रोजाना इसको एक आपके लिए तराजू भाई है, इस तराजू से आप रोजाना अपने आप को तोलना है, मन से, वचन से, वाणी से, देह से, मन से। कि जो हमने 24 घंटे में कार्य किए, अच्छी बुरे जो भी किए हैं, वो परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। और रोजाना ऐसी बात जो हमारे इसकी जो भूतकाल जो हम वर्तमान में है, वो भविष्य काल के लिए हमारा कितना अच्छा कार्य बने। हम सारी सृष्टि के लिए कौन से कार्य अच्छे कर सकते हैं। तो हमें सारे जगत को हम एक सूत्र में कैसे बांधे, हमारा संकल्प ये है, हमारा रोजाना कार्य जगत संचार प्रसार के माध्यम से सारे जगत को साधना का अवसर प्राप्त कराना। तो हमारे हर धर्मों से हमारे विद्वान यहाँ पर बता रहे हैं, वो अपनी बात ये भी रखें कि हम साधना का कार्य कैसे करें, हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचे। तो हमने संकल्प लिया है, आज सारी पृथ्वी का सारा जगत, हर घर में भजन होता है, पूजा पाठ होती है, दान दक्षिणा होता है, गंगा स्नान तीर्थयात्रा दर्शन होते हैं। लेकिन मेरे साथियों, राज्य में लिखा है कि सारे धरती पर कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ साधना ना होती हो। तब प्रश्न उठता है, यहाँ पर एक सवाल है कि जब घर घर में पूजा होती है, तो घर घर में भजन होता है, दान होता है, यज्ञ होते हैं, तपस्या होती है, सब कुछ होता है, फिर ईसा दोष क्यों है? आपको इसका चिंतन करना है कि जब हम सब कुछ करते हुए तो सारे जगत से पड़ोस से क्यों, और हमारे घर में हम अपने परिवार पे ईसा दोष हो रहे हैं। और घर में, पड़ोस में, देश में और दुनिया में बड़े बड़े विद्वान, शंकराचार्य, जगत गुरु, मौलाना, पादरी सब धरा पर बैठे हुए और आज तक इसका रहस्य नहीं समझ पाए। प्रथम बार इस सृष्टि पर अवतरण होकर के महोबा में, योगी कुटीर में, आज के समय, आज जन्माष्टमी के दिन उनको साक्षात्कार परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और आज वो परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो गए। हम किसी की बात खंडन नहीं करना चाहते, हमारे परमात्मा हमारे सामने उजागर है, उजागर आकर हमारे को दर्शन दिए, हम उन्हीं की बात करेंगे। हम दुनिया की बातें हमने देखा, महाराज राम को वनवास हुआ, वनवास फिरते रहे, चप्पल नहीं उनके पास, रामायण की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, पुराण की बात करते हैं, उनके आदर्शों का चिंतन नहीं करते कि 12 वर्ष में मर्यादा का पालन करके उनको ऐसी निकाल दिया तो भागते भागते सबका फल करते रहे। तुम्हें चप्पल की, तो तुम अपने परिवार को भी आज मर्यादा का पालन नहीं करते। आज ये अवसर आपको प्रथम बार मिला, सिद्धि से प्रारंभ, प्रथम बार अलौकिक विज्ञान का चमकता कुरान, हदीस, बाइबल, गीता, रामायण की भविष्यवाणियों का प्रकटीकरण मनुष्य ईश्वर शरीर में कैसे बोलता है। आइए इस रहस्य को सुनने के लिए आज इसके द्वारा आप तक पहुंचा है। डॉक्टर योगी जी द्वारा इस रहस्य को सुनिए। रेडियो, टेलीविजन यंत्र भांति मनुष्य शरीर में कैसे बोलता है, इस रहस्य को हमारे महान विद्वान विदेशों से, प्रांतों से, कई दिनों से, सारी सृष्टि से यहाँ पर महोबा में कल सुबह उपस्थित हो जाएंगे और
आपको इसी रैंच का आपको सारे शहर में आपको इसका दर्शन मिलेगा। एक प्रभात फेरी के नाम से आपके शहर में आपको हर जगह आपको संकेत दिए जाएंगे। मेरे मित्रों, भाइयों, माताओं, बहनों, सुनो, आज तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? तुम्हारे परिवार को शांति कहाँ मिलेगी? हमारे पड़ोस को, सारे जगत को। और हम इस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाए कि सारी सृष्टि में जो भेद भरा है, इस भेद को हम आज उजागर करने के लिए योगी जी द्वारा आज प्रकट किया है। प्रथम बार प्रकट किया, जो सबसे आज तक सृष्टि बनी तब तक नहीं हो पाया, नहीं आज तक किसी का निश्चय समझ आता पाया। भजन तो घर पे करते, सभी विधान के अनुसार जो विधान से कोई भी कार्य किया जाए उससे सफलता मिलती। मेरे साथियों, कल आपको हमारे महान विद्वान, सभी धर्मों के विद्वान आपके नगर शहर में योगी छुट्टी में पधार रहे हैं, उनके द्वारा 15 मिनट की मौन साधना का राय सुनिए, समझिए, आइए, जानिए। आपको आमंत्रित किया जाता है कि सुबह आप ठीक 8 बजे से आपके नगर बात के माध्यम से आपको संदेश दिया जाएगा। और मैं अपनी वाणी को कहीं नाम देना चाहता हूँ तो मेरी वाणी को जो आपको जाना आप तक पहुँचाया, कहीं मेरी वाणी में भूल हुई, मैं चाहता हूँ।